8/5 1958 रविंद्र ऑफिस। सनाया कभी भी उससे बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि जब भी वह उसके साथ बात करने की कोशिश करता था वह हमेशा कोई न कोई बहाना करके वहां से चली जाया करती थी। इसीलिए विक्रम को भी ये लगता था कि मुझसे प्यार नहीं करती है और उसने उसके साथ जबरदस्ती शादी करके अच्छा नहीं किया है। वही सनाया विक्रम से बात करना इसलिए अनदेखा कर दी थी क्योंकि वह उसके मुंह से यह नहीं सुनना चाहती थी कि वह मुझसे प्यार नहीं करता है, बल्कि यह शादी उसने किसी मजबूरी में आकर की है और इसलिए ही सनाया हमेशा विक्रम से बात करने से बचती थी। लेकिन दोनों ही अपने अपने सालों से अनजान थी। विक्रम सोचता है कि अगर उसने कल रात चढ़ाया से तलाक लेने की बात नहीं करनी होती तो शायद सनाया उसे कभी सच बताती ही नहीं कि वह उससे प्यार करती है और वह लोग इस तरह से ही हमेशा रहते एक दूसरे के प्यार से अनजान। लेकिन विक्रम को यह नहीं पता था कि पूरी की जा रही है उसके लिए और उसे होने वाली हर एक घटना के बारे में पहले से ही पता है और अब वह अपने दुश्मनों को किसी भी हालत में जीतने तो नहीं देगी। उसको ये जन्म फिर से भगवान ने दिया था उसके दुश्मनों से उसका बदला लेने के लिए और अपने प्यार को वापस पाने के लिए और साथ ही साथ अपने परिवार को बचाने के लिए भी। इसलिए अपने इस नए जीवन की शुरुआत वह माता के मंदिर से करना चाहती थी जिन्होंने उसे यह वरदान दिया है। कुलदेवी का मंदिर जयपुर में स्थापित था। जोगनेर माता के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। यह मंदिर अरावली पहाड़ पर निर्मित किया गया है जो कि संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर की भव्यता देखी जा सकती है। विक्रम और सनाया लगभग 1.5 घंटे बाद कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई थी जिन्हें चढ़ने में बहुत समय लग जाता था। आखिर माता रानी का दर्शन करना इतना आसान भी नहीं था। विक्रम और सनाया अपने बॉडीगार्ड को वहीं पर रहने का इशारा करते हैं और उसके बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। उनके साथ इस वक्त मानव और तेरा ही थे, बाकी के जितने भी बॉडीगार्ड हैं वह बाहर ही उनकी सिक्योरिटी देख रहे थे। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर जितने भी श्रद्धालु हैं इतने बड़े काफिले को देखकर उन लोगों की नज़र वहीं पर ठहर गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल गया था कि यहाँ पर कौन आया है, इसीलिए वहां पर काफ़ी भीड़ लग गई थी। आखिर ऐसा हो, वहां पर राजस्थान के हुक्मरानी था जो आई थी। उनको देखने के लिए भीड़ काफ़ी उत्सुक थी, लेकिन विक्रम के साथ आए हुए बॉडीगार्ड में उन लोगों को हैंडल कर लिया था, लेकिन उन लोगों ने किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं की थी क्योंकि विक्रम कभी भी अपनी प्रजा के साथ बदतमीजी से व्यवहार नहीं करता था। हालांकि अब राजा और राजघरानों का शासन नहीं रहा है, लेकिन वहां की प्रजा अब भी अपने राजा को अपना राजा ही मानती थी। सनाया और विक्रम जोगनी माता के मंदिर के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आधा रास्ता तय कर लेने के बाद अचानक से सनाया का पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरने को होती है। उससे पहले ही विक्रम उसे संभाल लेता है, लेकिन फिर भी सनाया के पैर में मोच आ जाती है। आगे चल नहीं पा रहे थे, उसके पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन सनाया कैसे भी आज अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लेना चाहते थे, इसलिए अपने दर्द को नज़रअंदाज करते हुए चल रही थी। जब विक्रम ये सारी बातें करता है तो वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और सनाया को एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। वह सीढ़ियां चढ़ने लगता है। सनाया तुरंत गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती हो और उसके हाथ अपने आप ही विक्रम की गले में अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद से आंखें खुलती है और उसकी नज़र विक्रम की नज़र से मिलती है जो उसको ही देख रहा था और उसके चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी सी स्माइल थी। ये देखकर सनाया के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। सनाया विक्रम से कहती है, विक्रम आप मुझे नीचे उतार दीजिए, अभी भी रास्ता बहुत लंबा है और मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अब थक जाएंगे, रहने दीजिए, मैं चल सकती हूँ। विक्रम तुरंत, और मैं भी कोई बच्चा नहीं है, मैं अपनी पत्नी का ख्याल अच्छे से रख सकता हूँ और उसे अपनी बाहों में यूं ही पकड़कर जिंदगी भर इस तरह से चल सकता हूँ, चिंता मत करो। ये कहकर विक्रम सकता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सनाया के गाल भी शर्म से लाल हो जाते हैं। आसपास के जितने भी लोग से बोलो सनाया और विक्रम को ही देख रहे थे। कुछ लोग तो आपस में कानाफूसी नहीं कर रहे थे कि राजा साहब अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, तो कुछ लोग कह रहे थे कि यह सब एक दिखावा है जो कि वह लोग कर रहे हैं। ये सब दिखावा है जो कि राजा का यहाँ पर कर रहे हैं कि वह अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि एक लड़की से प्यार नहीं कर सकते। और वैसे भी हुकुम सा तो कितने ज़्यादा सुंदर है देखने में और साथ ही साथ इतने अमीर भी है, उनके लिए तो लड़कियों की लाइन लगती होगी। कुछ लोग उन दोनों को देखकर खुश थी तो कुछ लोग उन दोनों को देखकर यही कह रहे थे कि वह लोग दिखावा कर रहे हैं, लेकिन सनाया और विक्रम को इस सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और दूसरी बात, वो लोग बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में ये सारी बातें कह रही थी कि अगर उनकी बातें विक्रम या उसके किसी आदमी ने सुन ली होती तो अब तक वह इंसान यहाँ पर सही सलामत नहीं खड़े होते, क्योंकि विक्रम जितना ज़्यादा शांत होता था उससे ज़्यादा वह खतरनाक होता था। जब उसे गुस्सा आता था तब
और इस बात को हर कोई जानता था कि विक्रम का गुस्सा कितना। 8/5 1959 रविंद्र ऑफिस। ये सब दिखावा है जो कि राजा का यहाँ पर कर रहे हैं कि वह अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, जबकि ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि एक लड़की से प्यार नहीं कर सकते। और वैसे भी हुकुम सा तो कितने ज़्यादा सुंदर है देखने में और साथ ही साथ इतने अमीर भी है, उनके लिए तो लड़कियों की लाइन लगती होगी। कुछ लोग उन दोनों को देखकर खुश थी तो कुछ लोग उन दोनों को देखकर यही कह रहे थे कि वह लोग दिखावा कर रहे हैं, लेकिन सनाया और विक्रम को इस सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और दूसरी बात, वो लोग बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ में ये सारी बातें कह रही थी कि अगर उनकी बातें विक्रम या उसके किसी आदमी ने सुन ली होती तो अब तक वह इंसान यहाँ पर सही सलामत नहीं खड़े होते। क्योंकि विक्रम जितना ज़्यादा शांत होता था उससे ज़्यादा वह खतरनाक होता था जब उसे गुस्सा आता था तब। और इस बात को हर कोई जानता था कि विक्रम का गुस्सा कितना खतरनाक है। विक्रम फिर आराम से चलते हुए सनाया को अपनी बाहों में उठाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। आसपास के लोग उनको देख रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे और चुपचाप से वो लोग सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। वहां के मंदिर के पुजारी को पहले से ही यह बात बता दी गई थी कि आज यहाँ पर राजस्थान के हुकुम सा पूजा करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए उन लोगों ने पूजा की तैयारी पहले से ही कर ली थी। विक्रम सनाया को अपनी बाहों में उठाए हुए लगभग आधा घंटा सीढ़ियाँ चढ़ता है और उसके बाद वह मंदिर की चौखट पर आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। सनाया जो कि कब से विक्रम को निहारे जा रही थी, उसने एक बार भी विक्रम के चेहरे पर शिकन नहीं देखी थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे कि विक्रम उसे उठाते हुए थक गया हो। लेकिन सनाया को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि विक्रम ने इस बात के लिए ज़रा भी शिकायत नहीं की है, क्योंकि विक्रम की सनाया यानी कि उसकी हुक्मरानी सा कोई दुबली पतली लड़की नहीं थी। सनाया की हाइट 5.5 फीट से ज़्यादा थी और उसका वेट उसके हाइट के मुकाबले ठीक था, यानी कि 55, और उसका रंग गोरा था। उसकी आंखें काले अंधेरे की तरह बिल्कुल खाली थी, अगर कोई भी उसने एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। उसके लंबे काले घने बाल उसके कमर तक लहराते थे। सनाया अपनी बॉडी और अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी, इसलिए वह डेली बेसिस पर एक्सरसाइज भी किया करती थी। सनाया एक बार में लगभग 3 से 4 इंसानों को आराम से संभाल सकती थी लड़ाई में। साथ ही साथ उसको घुड़सवारी, तलवारबाजी, कराटे, ट्रेडिशनल डांस और भी बहुत सी चीज़ें आती थी। सनाया और विक्रम जब मंदिर की चौखट पर पहुंचते हैं तो पुजारी जी वहां पर पहले से ही पूजा की थाली उनका इंतजार कर रहे थे। पुजारी जी को प्रणाम करने के बाद वह दोनों मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं। सनाया है इस वक्त राजस्थानी ट्रेडिशनल लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जो उसने सुबह ही पहना था और उसी जोड़े में यहाँ पर पूजा करने के लिए आ गई थी। विक्रम और सनाया आराम से हवन कुंड की सिर्फ अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और पंडित जी फिर बाद में पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही पूरी श्रद्धा के साथ माता का पूजन कर रहे थे कि तभी वहां पर कुछ धुंध ही दिखाई देने लगती है और पूरे मंदिर को घेर लेती है, और अब वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहां पर एक तेज रोशनी मंदिर की मूर्ति से निकलती हुई सनाया को दिखाई देती है। सनाया ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने इस वक्त हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सब एक सपना हो और वह अभी इस वक्त अपने सपने में हो। तभी वहां पर वह रोशनी और भी ज्यादा तेज हो जाती हो और वहां पर माताजी प्रकट होती है। जैसे ही शनाया उन्हें देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता को प्रणाम करती है। सनाया अपने प्रवासी आवाज में माता जी से कहती है, माँ आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने मुझे अपने दर्शन देने के लायक समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे एक नया जीवन जीने के लिए वापस से दूसरा मौका दिया। माताजी सनाया को आशीर्वाद देती है और कहती हैं, बेटी तुम्हारा ये जीवन तुम्हें किसी कार्य वर्ष दिया गया है और तुम्हें अपना वह कार्य यहाँ पर पूरा करना होगा। तुम्हारे कुछ कर्तव्य अधूरे रह गए थे जिसने तुम्हें पूरा करना है और इसीलिए तुम्हें पुनर्जीवित किया गया है। याद रहे कि तुम्हारी यह सच्चाई किसी के सामने नहीं आनी चाहिए कि तुम्हें फिर से एक नया जीवन दिया गया है। तुम किसी से को भी इस बारे में नहीं बता सकती हो। फिर बाद में माताजी सनाया को आशीर्वाद देती है, उसके बाद वह पुनः अंतर्ध्यान हो जाती है। सनाया अभी पूजा स्थान पर ही बैठी हुई थी, लेकिन अब सारा कुछ पहले जैसा हो गया था जैसे कि थोड़ी देर पहले वहां पर था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो कुछ भी उसने देखा था वह सब एक सपना था, लेकिन उसे यह बात भी पता थी कि वह कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। क्योंकि जब माताजी अंतर्ध्यान हो गई थी उसके बाद सनाया को अपने शरीर में कुछ बदलाव से महसूस हो रहे थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बदलाव का मतलब क्या है।
इसलिए सनाया ये बता सकती थी कि जो कुछ भी उसने अभी अपनी आंखों के सामने देखा है वह सारा कुछ सच था, ना कि कोई सपना। 8/5 रविंदर ऑफिस। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने इस वक्त हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि यह सब एक सपना हो और वह अभी इस वक्त अपने सपने में हो। तभी वहां पर वह रोशनी और भी ज्यादा तेज हो जाती हो और वहां पर माताजी प्रकट होती है। जैसे ही शनाया उन्हें देखती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर माता को प्रणाम करती है। सनाया अपने प्रवासी आवाज में माता जी से कहती है, माँ आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने मुझे अपने दर्शन देने के लायक समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे एक नया जीवन जीने के लिए वापस से दूसरा मौका दिया। माताजी सनाया को आशीर्वाद देती है और कहती हैं, बेटी तुम्हारा ये जीवन तुम्हें किसी कार्य वर्ष दिया गया है और तुम्हें अपना वह कार्य यहाँ पर पूरा करना होगा। तुम्हारे कुछ कर्तव्य अधूरे रह गए थे जिसने तुम्हें पूरा करना है और इसीलिए तुम्हें पुनर्जीवित किया गया है। याद रहे कि तुम्हारी यह सच्चाई किसी के सामने नहीं आनी चाहिए कि तुम्हें फिर से एक नया जीवन दिया गया है। तुम किसी से को भी इस बारे में नहीं बता सकती हो। फिर बाद में माताजी सनाया को आशीर्वाद देती है, उसके बाद वह पुनः अंतर्ध्यान हो जाती है। सनाया अभी पूजा स्थान पर ही बैठी हुई थी, लेकिन अब सारा कुछ पहले जैसा हो गया था जैसे कि थोड़ी देर पहले वहां पर था। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो कुछ भी उसने देखा था वह सब एक सपना था, लेकिन उसे यह बात भी पता थी कि वह कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। क्योंकि जब माताजी अंतर्ध्यान हो गई थी उसके बाद सनाया को अपने शरीर में कुछ बदलाव से महसूस हो रहे थे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस बदलाव का मतलब क्या है। इसलिए सनाया ये बता सकती थी कि जो कुछ भी उसने अभी अपनी आंखों के सामने देखा है वह सारा कुछ सच था, ना कि कोई सपना। थोड़ी ही देर में विक्रम और सनाया कुल देवी के मंदिर से पूजा कर कर निकल जाते हैं। इस वक्त दोपहर के 2 बजे बज रहे थे। विक्रम सनाया की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, चलो चलकर कुछ खाकर आते हैं। ये कहकर वो मानव की तरफ देखता है। मानव तुरंत ही समझ जाता है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग आधा घंटा ड्राइव करने के बाद मानव पाल को एक राजस्थानी होटल के सामने रोकता है जो कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस था और वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा विख्यात था। विक्रम को पता था कि सनाया को राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड खाना बहुत पसंद है और इसीलिए आ जाओ उसे यहाँ पर लेकर आया था। जैसे ही सनाया देखती है कि वह कहाँ पर है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि सनाया हो ट्रेडिशनल राजस्थानी फूड खाए हुए बहुत टाइम हो गया था। बहुत समय से राजस्थानी फूड नहीं खाया था। मुस्कुराकर विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, आपको कैसे पता चला कि मुझे राजस्थानी खाना बहुत पसंद है? विक्रम प्यार से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हमें ये बात कैसे पता नहीं होगी कि हमारी रानी सा क्या पसंद है और क्या नहीं। ये कहकर वह मुस्कुराने लगता है। सनाया जब विक्रम की ऐसी बात सुनती है तो उसे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उस होटल का मालिक खुद उन लोगों के वेलकम के लिए बाहर आता है, उन लोगों का अच्छे से वेलकम करता है और ऐसा हो भी क्यों ना यहाँ पर कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि राजस्थान के हुकुमशाह और हुक्मरानी सा आए थे, वह भी पहली बार। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि होटल का मालिक उनके वेलकम के लिए ना आए? उनका अच्छे से भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है और उन्हें वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे स्वीट में रहने के लिए ठहराया जाता है। मानव और शेरा भी दूसरे रूम में आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था और विक्रम ने उन्हें अब खाना खाने के लिए कहा था, क्योंकि उसे पता था कि सुबह से उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। भले ही विक्रम गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन वह अपने साथ काम करने वालों का और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखा था और इस बात को उसका हर एक आदमी जानता था, इसलिए वह लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल भी थे। दूसरी तरफ जो रूम विक्रम और सनाया को दिया गया था वह बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस रूम था। उस रूम को वाइट एंड रेड कलर के थीम के अंदर सजाया गया था। उस रूम में 2 छोटे छोटे धूम और मौजूद थे। एक पर्सनल बार भी था वहाँ, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलेक्शन की शराब रखी हुई थी। विक्रम को पुरानी वाइन बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, लेकिन वह कभी भी बाहर ड्रिंक नहीं करता था, वह हमेशा अपने महल में ही ड्रिंक किया करता था। उसने कभी भी किसी भी होटल की ऑफर की हुई ड्रिंक नहीं पी थी। सनाया और विक्रम आराम से बैठे हुए थे कि तभी वहां पर 4 से 5 वेटर और वेट्रेस आते हैं उन लोगों के लिए। फिर वह लोग उन्हें वेलकम ड्रिंक और स्नैक्स ऑफर करते हैं और उन लोगों का ऑर्डर लेकर वहां से चले जाते हैं। रिफ्रेशमेंट के तौर पर वहां पर एक रेड कलर का ड्रिंक दिया गया था जिसका नाम तो सनाया को और विक्रम को भी नहीं पता था, लेकिन वह पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जैसे जैसे सनाया और विक्रम उस ग्रीन कॉफ़ी रहे थे उनके शरीर के अंदर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि ठंडक दौड़ रही हो।
ये ड्रिंक यहाँ की स्पेशल ड्रिंक से जो कि यहाँ पर आने वाले किसी खास मेहमानों को ही प्रोवाइड की जाती थी। ये बहुत महंगी ड्रिंक थी, लेकिन होटल के मालिक ने इस ड्रिंक को उन लोगों के लिए जो वेलकम ड्रिंक ऑफर किया था। सनाया के लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नया था। वह पहले कभी भी विक्रम के साथ इस तरह से बाहर नहीं आई थी। अपनी पिछली लाइफ में सनाया को कभी भी विक्रम के साथ कहीं पर भी जाने का मौका नहीं मिला था। ऐसा नहीं कि उसे लेकर नहीं जाना चाहता था, बात इतनी सी थी कि जब जब भी वहीं पर बाहर लेकर जाना चाहता था तब वहां पर माया आ जाती थी और कुछ न कुछ बहाना बनाकर सनाया को वहां से ले जाया करती थी। जैसे ही सनाया के मन में एक बार फिर माया का ख्याल आता है, उसके दिल में एक तेज दर्द उठता है, लेकिन वह बेचारी अभी कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास माया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था क्योंकि वह सबको दिखा सके। माया के परिवार वालों ने माया से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तो तोड़ लिया था, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। असल में वह पीठ पीछे रहकर उसकी मदद करते थे क्योंकि आखिरकार थी तो उनकी बेटी ही, तो उससे इस तरह से हमेशा के लिए तो नाता नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन वह लोग विक्रम को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं अगर विक्रम को ये बात पता चल गई कि वह लोग चोरी चुपके माया की मदद करते हैं तो कहीं वह उनका जीना हराम ना कर दे, क्योंकि उसने पहले ही धमकी दी थी कि उनकी बेटी की वजह से ही उसकी इज्जत पर यह बात आई है। वह तो यह शादी कभी करना ही नहीं चाहता था। अगर उनकी चाचा चाची ने ये रिश्ता उसके लिए नहीं ढूंढा होता तो वह कभी भी माया के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं करता। और आखिर में माया ने उसके साथ क्या किया, वह उसको और उसके परिवार को जलील होने के लिए वहीं पर छोड़कर चली गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। 8/5/2002 रविंद्र ऑफिस। सनाया के लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नया था। वह पहले कभी भी विक्रम के साथ इस तरह से बाहर नहीं आई थी। अपनी पिछली लाइफ में सनाया को कभी भी विक्रम के साथ कहीं पर भी जाने का मौका नहीं मिला था। ऐसा नहीं कि उसे लेकर नहीं जाना चाहता था, बात इतनी सी थी कि जब जब भी वहीं पर बाहर लेकर जाना चाहता था तब वहां पर माया आ जाती थी और कुछ न कुछ बहाना बनाकर सनाया को वहां से ले जाया करती थी। जैसे ही सनाया के मन में एक बार फिर माया का ख्याल आता है, उसके दिल में एक तेज दर्द उठता है, लेकिन वह बेचारी अभी कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास माया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था क्योंकि वह सबको दिखा सके। माया के परिवार वालों ने माया से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तो तोड़ लिया था, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। असल में वह पीठ पीछे रहकर उसकी मदद करते थे क्योंकि आखिरकार थी तो उनकी बेटी ही, तो उससे इस तरह से हमेशा के लिए तो नाता नहीं तोड़ सकते थे। लेकिन वह लोग विक्रम को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं अगर विक्रम को ये बात पता चल गई कि वह लोग चोरी चुपके माया की मदद करते हैं तो कहीं वह उनका जीना हराम ना कर दे, क्योंकि उसने पहले ही धमकी दी थी कि उनकी बेटी की वजह से ही उसकी इज्जत पर यह बात आई है। वह तो यह शादी कभी करना ही नहीं चाहता था। अगर उनकी चाचा चाची ने ये रिश्ता उसके लिए नहीं ढूंढा होता तो वह कभी भी माया के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं करता। और आखिर में माया ने उसके साथ क्या किया, वह उसको और उसके परिवार को जलील होने के लिए वहीं पर छोड़कर चली गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। थोड़ी ही देर में वहां पर अलग अलग प्रकार के राजस्थानी डिशेज रखी हुई थी। दाल बाटी चूरमा, लाल मांस, प्याज की कचौरी, मिर्ची वड़ा, चटनी, गट्टे की सब्जी, बेसन की कड़ी है, घेवर गट्टे का पुलाव, गट्टे की सब्जी, पनीर की सब्जी, मोहन मांस, प्याज की सब्जी, पापड़ की सब्जी और मावा कचौरी। इतना सब कुछ बनाया के लिए एक बार में ही ऑर्डर कर दिया था। सनाया तो इतना सारा खाना अपने सामने देखकर हैरान ही रह जाती है क्योंकि उसे सुबह ही ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए उसे अभी इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, जबकि विक्रम ने तो पूरी की पूरी टीम ही अलग अलग तरह के खाने से भर थी। विक्रमपुर प्यार से चलाया की तरफ देखता है और कहता है, चलो खाना स्टार्ट करते हैं। सनाया कहती है, हाँ, पर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खाना कहाँ से स्टार्ट करूँ, इतना सब कुछ है और सब कुछ मेरा फेवरेट है। ये कहकर चलाया खाने की तरफ देखने लगती है। उसका चेहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा फनी नज़र आ रहा था और विक्रम को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। आज पहली बार विक्रम ने चलाया के चेहरे पर दुखी वाले एक्सप्रेस के अलावा कोई और इमोशंस देखा था जो कि उसे काफ़ी पसंद आया था। विक्रम सनाया की कन्फ्यूजन को दूर करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं खिलाता हूँ तुम्हें। ये कहकर वो जल्दी से घेवर को उठाता है और एक चम्मच से सनाया के मुंह की तरह लेकर जाता है। जब सनाया ये देखी है कि विक्रम अपने हाथों से ही उसको खाना खिला रहा है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह फिर अपना मुंह खोल देती है। सनाया भी विक्रम को अपने हाथों से खाना खिलाती है। इसके बाद दोनों आराम से खाना खा लेते हैं। बोलो आज काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, इसलिए उन्होंने होटल में रुकने का सोचा था। विक्रम ने पहले ही फ़ोन करके महारानी सा और महाराज को इस बारे में बता दिया था कि वह लोग उनकी चिंता ना करें। उसके बाद उसी तरफ देखता है और कहता है, सनाया तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, आज तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होंगी।
सनाया विक्रम की तरफ देखती हो और कहती है थक तो आप भी गए होंगे ना, आप भी आराम कर लीजिए। विक्रम मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर साला के गाल पर रखे फिर थोड़ा झुककर उसके माथे पर एक लाइट किस करता है और कहता है हाँ मैं भी थोड़ा आराम करूंगा, बस 5 मिनट में आया। ये कहकर वह तुरंत बाहर चला जाता है। फिर वह तुरंत ही अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालता है और शेरा को फ़ोन लगा देता है। और विक्रम शेरा से कहकर सनाया के लिए नए कपड़े मंगवा दिए थे, क्योंकि वह जानता था कि सनाया को इस तरह के कपड़े पहनना पसंद था, लेकिन वो पूरे दिन इस तरह के हैवी कपड़े नहीं पहन सकती थी, इसलिए उसने उसके लिए सलवार सूट मंगवा लिए थे और साथ में कुछ मेडिसिन्स भी और टॉनिक भी। तेरा भी बिना किसी सवाल के विक्रम ने जो जो उसे लाने को कहा था वह सब कुछ ले आता है। लगभग 10 मिनट के अंदर ही सारा सामान लेकर रूम के बाहर खड़ा था। विक्रम ने उसे डोर बेल बजाने से मना कर दिया था, इसलिए वह बाहर ही खड़ा विक्रम का इंतजार कर रहा था। उसने पहले ही विक्रम को कॉल करके बता दिया था कि वह सारा सामान ले आया है। विक्रम दरवाजे के बाहर आता है और उससे वह सारा सामान ले लेता है। उसके बाद वह उसे वहां से जाने के लिए कहता है और उससे ये भी कहता है कि वह आज यहीं पर रुकना चाहते हैं। शेरा भी तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है, फिर वहां से चला जाता है। जब विक्रम वापस से बेडरूम की तरफ जाता है तो वह देखता है कि सनाया अभी भी सो नहीं रही और वह काफ़ी परेशान लग रही है, इसलिए वह चलते हो उसकी तरफ जाता है और पूछता है क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं। सराया विक्रम की तरफ देखती है और कहती है मैं सोना तो चाहती हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर वह अपने कपड़ों की तरफ इशारा करती है और कहती है मैंने इस वक्त ये कपड़े पहन रखे हैं और इन कपड़ों में सो तो नहीं सकती हूँ। ये कहकर सनाया मुंह बनाने लगती है मुझे पता है कि तुम कपड़ों में नहीं सो सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पहले ही कपड़े मंगा लिए हैं, तुम चिंता मत करो। नहाने के लिए कहता है। सनाया तुरंत ही नहाने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा थकावट फ्री हो रही थी, जिसे रिलीज करने के लिए उसे नहाने की सख्त ज़रूरत थी। जाने से पहले वह विक्रम से अपने ये लाए हुए कपड़े भी ले लेती है। जब वह जा रही होती है तब उसे को रोकते हुए उसे कुछ दवाई देता है और कहता है इसे अपने स्वेटर में डालने ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। सनाया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि विक्रम उसको क्या दे रहा है। विक्रम जब देखता है कि सनाया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुस्कुराता है और फिर प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहता है अगर इस मेडिसिन को नहाने के पानी में इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें दर्द में राहत महसूस होगी, इसलिए मैंने अभी यह मंगवाई है। अब जाकर सनाया को विक्रम के गाई हुई दवाइयों का मतलब समझ में आता है और जैसे ही उसे यह सारी चीज़ें याद आती है उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह तुरंत ही विक्रम के हाथ से उन दवाइयों को लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। विक्रम उसको इस तरह से शर्माता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और उसके बाद वह तुरंत ही जाकर सोफे पर बैठ जाता है और आज के बारे में सोचने लगता है। कल से ही उसे सनाया बदली बदली सी नजर आ रही थी। अचानक से जो लड़की कभी भगवान की पूजा नहीं करती थी, आज सुबह न सिर्फ उसने महल में पूजा की बल्कि आज कुल देवी के मंदिर भी आई थी पूजा करने के लिए। ये सब इसके लिए बहुत नया था, लेकिन विक्रम ये भी जानता था कि यह बदलाव सनाया के अंदर उनकी आने वाली जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। M815-2003 रविंद्र ऑफिस। अब जाकर सनाया को विक्रम के गाई हुई दवाइयों का मतलब समझ में आता है और जैसे ही उसे यह सारी चीजें याद आती है उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह तुरंत ही विक्रम के हाथ से उन दवाइयों को लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। विक्रम उसको इस तरह से शर्माता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है और उसके बाद वह तुरंत ही जाकर सोफे पर बैठ जाता है और आज के बारे में सोचने लगता है। कल से ही उसे सनाया बदली बदली सी नजर आ रही थी। अचानक से जो लड़की कभी भगवान की पूजा नहीं करती थी, आज सुबह न सिर्फ उसने महल में पूजा की बल्कि आज कुल देवी के मंदिर भी आई थी पूजा करने के लिए। ये सब इसके लिए बहुत नया था, लेकिन विक्रम ये भी जानता था कि यह बदलाव सनाया के अंदर उनकी आने वाली जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। लगभग 1 घंटे बाद सनाया नहाकर बाहर निकलती है। वह देखती है तो विक्रम ने भी अपने कपड़े लेने ही चेंज करे लिए थे। उस वक्त एक ब्लैक कलर लोअर और साथ में ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। जितने भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ क्यूट भी नज़र आ रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह इंसान जो कि सामने बैठा हुआ है वह बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है। ये देखकर सनाया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह भी जाकर विक्रम के बगल में बैठ जाती है। विक्रम अभी अपने मोबाइल में कुछ ईमेल चेक कर रहा था। जब वह देखता है कि चलाया उसके बगल में आकर बैठी है तो वह अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है और उसका सर अपने कंधे पर रख देता है। सराया भी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसकी कमर को पकड़कर हक कर लेती है। सनाया को आज काफ़ी अच्छा लग रहा था। आखिर 5 साल तो हो गए थे उसे विक्रम से दूर होकर।
उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि विक्रम भी उससे प्यार करता होगा। उसे हमेशा से यही लगता था कि विक्रम ने मजबूरी के चलते उससे शादी की है। तभी सनाया के दिमाग में कुछ आता है और वह तुरंत ही विक्रम की तरफ देखती है, जो कि अभी अपने मोबाइल में इमेज चेक कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जिसे देखकर सनाया के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। स्माइल 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 स्माइल। विक्रम जो कि अपने काम में बिजी था, लेकिन उसका पूरा ध्यान सनाया पर ही था, इसलिए उसे पता था कि सनाया उसको देख रही है और उसे ये भी पता था कि वह उससे कुछ पूछना चाहती है, इसलिए वह तुरंत ही अपने मोबाइल को बंद करके साइड की टेबल पर रख देता है और फिर सनाया की तरफ मुड़कर प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? सनाया जो कि विक्रम से कुछ पूछना तो चाहती थी, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं विक्रम उसकी बात से नाराज न हो जाए, इसलिए वह कहती है, नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं पूछना चाहती थी, आपको बस यूं ही लग रहा होगा। वैसे तो विक्रम हो सगाया की ज़्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन विक्रम सनाया की हर एक हरकत का मतलब अच्छे से जानता था, इसीलिए वही ये बता सकता था कि सनाया उससे कुछ पूछना तो चाहती है, लेकिन उसे किसी बात का डर भी है। इसलिए विक्रम सनाया को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर अपने बड़े बड़े हाथों से उसका छोटा सा चेहरा पकड़ता उसके माथे पर एक प्यार भरा किस करता है और फिर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, बताओ मुझे क्या पूछना चाहती हो तुम? सनाया जो कि अपनी ही सोच में गुम थी, विक्रम के अचानक खींचने की वजह से वह थोड़ा हैरान रह जाती है, लेकिन तभी वह देखती है कि विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भरकर अपने गोद में बिठाया हुआ है। ये देखकर उसके चेहरे पर लाली छा जाती है। विक्रम उसे किस करता है तो उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है और उसे अपने सीने से भी लगा लेता है। सनाया को इस तरह से विक्रम का अपने ऊपर हक जताना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे यह एहसास बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, वह उससे इतना प्यार जो करती थी। पर जब सनाया विक्रम का सवाल सुनती है तो उसकी तरफ देखती है, जो कि उसको ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। ये देता सनाया को थोड़ी राहत महसूस होती है, क्योंकि सनाया को ये बहुत अच्छे से पता थी कि विक्रम बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में जब माया पहली बार भागने के बाद वापस आई थी, तब उसकी सबसे पहले मुलाकात विक्रम से ही हुई थी। उस वक्त सनाया भी वहीं पर मौजूद थी। जब माया वहां पर आई थी तो उसकी हालत कुछ खास नहीं लग रही थी। उसने उस वक्त वाइट कलर की टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी और साथ में उसने वाइट कलर के जूते पहने थे, जो कि मिट्टी लगने की वजह से गंदे हो गए थे। उसके कपड़े भी थोड़े गंदे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या गलत हुआ है कि उसकी हालत ऐसी हो गई है। उस वक्त विक्रम और सनाया ही महल में मौजूद थे। बाकी के घरवाले किसी फंक्शन के चलते बाहर गए हुए थे। माया को किसी ने अंदर आने से इसलिए नहीं रुका था क्योंकि सब लोग जानते थे कि माया सनाया की बहन है, और साथ ही साथियों ने ये भी पता था कि माया की शादी विक्रम से होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उसकी शादी विक्रम से नहीं हो पाई थी। इसीलिए महल के गार्ड्स में उसे अंदर जाने से नहीं रोका था। जब माया महल के अंदर पहुंची थी तब विक्रम सनाया से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर माया पहुंच गई थी, इसलिए उससे कुछ कह नहीं पाया था। माया को उस वक्त वहां देखकर विक्रम और सनाया दोनों ही हैरान थे। तभी माया भागकर विक्रम के पास जाती हो जल्दी से उसे अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। जब सनाया ने ये सब कुछ देखा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे और क्या ना करे। एक तरफ उसकी बहन की जिससे वह अपना आइडियल मानती थी, और दूसरी ओर उसका पति था जिससे वह दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई थी। सनाया वहां पर बेचारी बूथ बनकर खड़ी हुई थी। वह उन दोनों को अलग तो करना चाहती थी, लेकिन वह किस हक से यह करे यह उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सनाया और विक्रम की शादी को 10 से 15 दिन तो हो गए थे, लेकिन अभी तक उन लोगों ने ढंग से एक दूसरे से बात तक नहीं की थी, तो पति पत्नी वाला रिश्ता होना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसे में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस हक से विक्रम को माया से दूर करे, और दूसरी तरफ से ये भी लगता था कि विठल माया से प्यार करता है, और इसलिए ही उसने आज तक सनाया को हाथ तक नहीं लगाया है। लेकिन सनाया को उस वक्त यह नहीं पता था कि विक्रम की ऐसी कुछ मजबूरी आ गई थी जिसके चलते वह चाहकर भी उसके पास नहीं आ पाया था। सभी उन दोनों के कान में ही माया के रोने की आवाज़ आती है और वह रोते रोते ही विक्रम से माफ़ी मांगती है। माया कहती है, विक्रम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे उसे तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस लड़के को पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या किया कि मैं चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और मुझे उसके साथ जाना ही पड़ा। पता नहीं उसने मुझे ऐसा क्या खिला दिया था। मेरा यकीन करो मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है।
विक्रम, जो कि माया के अचानक से गले लगाने से हैरान हो जाता है, वो तुरंत ही माया को अपने आप से अलग करना चाहता था, लेकिन कुछ सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। वह सोच रहा था कि सनाया आए और वह उसे उससे अलग करे, लेकिन उसके सोचने के उलट सनाया वहां पर बस खड़ी रही थी और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसे इस तरह से खड़ा हुआ देखकर विक्रम के दिल में थोड़ा दर्द हुआ था, लेकिन उसने अपने इस दर्द को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया था। लेकिन जब वह माया की बातें सुनता है तो उसे उसके घड़ियाली आंसू देखकर बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि विक्रम ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि माया किस तरह की लड़की है। वह अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती थी, इसलिए तुरंत ही उसे अपने आप से अलग करता है और गुस्से से देखते हुए उससे कहना है, देखो माया, मैं नहीं जानता कि तुमने ऐसा क्यों किया और किसके कहने पर किया है, लेकिन अभी मैं तुमसे बस यही कह सकता हूँ कि तुम कितना दूर मुझसे रह सकती हो उतना दूर रहो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये कहकर वह तुरंत ही वहां से जाने को होता है कि उससे पहले ही माया उसके पैरों में पड़कर उसके पैरों को गले लगाते हुए कहती है, विक्रम प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरे माँ बाप भी मुझे घर से निकाल देंगे, तो मैं कहाँ पर जाऊंगी। विक्रम तुरंत ही मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, वहीं जहाँ से तुम आए हो उसी लड़के के पास, अब मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। ये कहकर वह तुरंत ही वहां से निकल जाता है। सनाया को लगता है कि विक्रम माया से इसलिए नाराज है क्योंकि वह उसको शादी के मंडप से छोड़कर चली गई थी और अब वह वापस आई है, इसीलिए वह थोड़ा गुस्सा है। जैसे ही वह थोड़ी देर अकेला रहेगा वह अपने आप को संभाल लेगा। वही सनाया से माया की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वह चलते हुए उसके पास जाती है और फिर उसकी मदद करती है। सनाया की यही एक गलती थी कि उसने माया को माफ करके उसे अपनी बहन समझा और उसको हेल्प करती रही थी, लेकिन सनाया को यह नहीं पता था कि जिसकी वह इतनी मदद कर रही है वही एक दिन उसकी जान ले लेगी और उसके पति को भी उससे अलग कर देगी। 8/5/2004 रविंद्र ऑफिस। विक्रम तुरंत ही मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, वही जहां से तुम आए हो उसी लड़के के पास, अब मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। ये कहकर वह तुरंत ही वहां से निकल जाता है। सनाया को लगता है कि विक्रम माया से इसलिए नाराज है क्योंकि वह उसको शादी के मंडप से छोड़कर चली गई थी और अब वह वापस आई है, इसीलिए वह थोड़ा गुस्सा है। जैसे ही वह थोड़ी देर अकेला रहेगा वह अपने आप को संभाल लेगा। वही सनाया से माया की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वह चलते हुए उसके पास जाती है और फिर उसकी मदद करती है। सनाया की यही एक गलती थी कि उसने माया को माफ करके उसे अपनी बहन समझा और उसको हेल्प करती रही थी, लेकिन सनाया को यह नहीं पता था कि जिसकी वह इतनी मदद कर रही है वही एक दिन उसकी जान ले लेगी और उसके पति को भी उससे अलग कर देगी। सनाया क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती थी। तभी अचानक से सनाया के कानों में विक्रम की आवाज जाती है। चौकी काफी परेशान नजर आ रहा था। सनाया अपने पास लाइफ की यादों से बाहर आकर विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, विक्रम अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। विक्रम तुरंत ही अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। उसे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सनाया ऐसा भी उससे क्या पूछने जा रही है जो इतनी ज्यादा परेशान है। सनाया कहती है, जब हमारी फर्स्ट नाइट थी तब आप उस रात, मेरा मतलब है उस रात आप कहाँ पर थे? आप उस रात हमारे कमरे में क्यों नहीं आए थे? ये कहते वक्त सनाया की आंखों में आंसू भर आते हैं। वैसे भी वही ये शादी उस टाइम पर करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी बहन के होने वाले पति से उसकी शादी हो रही है, और जब उसकी शादी में विक्रम से हो गई थी तो उसने उसे अपने पूरे दिल से अपना मान लिया था। जब विक्रम ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया था, तब से ही सनाया है विक्रम को अपना सब कुछ मान लिया था। जब उनकी फर्स्ट नाइट थी तब सनाया पूरी रात फूलों से सजी हुई सेज पर बैठी रही थी। उसे इंतजार करते करते पूरी रात हो गई थी, लेकिन विक्रम का कुछ भी अता पता नहीं था। जब उसकी शादी विक्रम से हो रही थी तब उसने विक्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी थी जब वह उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था, और जब उसने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया था तब उसका हल्का सा टच भी सनाया को महसूस हुआ था। उस टच को महसूस करके ही सनाया की पूरे बॉडी में सिरहन दौड़ गई थी, क्योंकि आज से पहले सनाया के इतने करीब कोई भी मर्द नहीं आया था। तब उसने यही सोचा था कि जिस तरह से सनाया ने अपने इस रिश्ते को अपना लिया है उसी तरह से विक्रम ने भी अपने इस रिश्ते को अपना लिया होगा। लेकिन सनाया का ये भ्रम तक टूट गया था जब पूरी रात उसे उसका इंतजार करते हुए बितानी पड़ी थी। सुबह सूरज की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी थी, तब जाकर उसे पता चला था कि सुबह हो गई है, लेकिन फिर भी उसे विक्रम का नामो निशान नहीं दिखा था। उस वक्त सनाया बहुत रोई थी।
और उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कि उसकी लाइफ एक पल से ही स्वर्ग से नरक में पहुंच गई हो। सनाया तब विक्रम का आने का इंतजार करने लगी थी, लेकिन विक्रम पूरे 4-5 दिन तक वापस नहीं आया था। और जब वह फाइनल की पहल वापस आया था, तब उसके साथ बाहर के पास से 6 लोग भी आए हुए थे, इसलिए सनाया उन सबके सामने विक्रम से कुछ भी पूछना नहीं चाहती थी। फिर ऐसे ही करते करते वक्त बिता गया, लेकिन सनाया को इस बात को जाने का समय ही नहीं मिला। उसके बाद मेरा अगर उसने उसके कान भरने स्टार्ट कर दिए थे, ये कह कर कि विक्रम उससे नहीं बल्कि माया से प्यार करता है और उसने यह शादी मजबूरी में आकर की है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अभी विक्रम की वाइफ वह नहीं बल्कि माया होती। सनाया को भी यही लगता था कि विक्रम से प्यार नहीं करता है, और इसलिए फिर बाद में उसने धीरे धीरे करके विक्रम की खातिर ही उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब सनाया और विक्रम का डाइवोर्स हो गया था, तब जाकर धीरे धीरे करके माया है अपने असली रंग सनाया को दिखाना स्टार्ट किए थे, और तब जाकर उसे सारी बातें समझ में आई थी कि विक्रम कभी उससे नफरत करता ही नहीं था, बल्कि वह तो उससे प्यार करता था और उसी की ही प्लानिंग की वजह से उन लोगों की शादी हो पाई थी। माया ने सनाया को ये तो बताया था कि विक्रम की वजह से ही उन दोनों की शादी हो पाई थी, लेकिन माया लीजिए उसे नहीं बताया था कि ऐसा भी विक्रम ने आखिर क्या किया था कि माया को उसे छोड़कर जाना पड़ा था। तभी एक बार फिर सनाया के कानों में विक्रम की आवाज़ पड़ती है, जिसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी, जो कि सनाया के लिए ही थी। क्या हुआ सनाया, तुम क्या पूछना चाहती हो, पूछो मुझसे। सनाया कहती है, विक्रम मुझे जानना है कि उस रात आप हमारी फर्स्ट नाइट के दिन कहाँ पर गए थे और आप क्यों नहीं आए थे। प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बताइए कि उस रात आप क्यों नहीं आए थे। क्या कारण था ऐसा कि आप उस रात नहीं आई थी। ये कहते कहते सनाया होने लगती है लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। जब सनाया को विक्रम रोते हुए देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। वह सनाया की आंखों में कभी भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यह आंसू तो खुद उसकी वजह से ही थे। विक्रम सनाया को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसे बहुत टाइट हग करते हुए कहता है, प्लीज़ सनाया रोना बंद करो, मैं तुम्हें इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकता। प्लीज़ रोना बंद करो, मुझसे तुम्हारा ये रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। क्या लगता है दोस्तों, क्या कारण रहा होगा विक्रम का अपनी फर्स्ट नाइट पर न आने का। विक्रम क्यों अपनी फर्स्ट नाइट पर नहीं आया था जबकि वह सनाया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। 8/5/2005 रविंद्र ऑफिस। सनाया को भी यही लगता था कि विक्रम से प्यार नहीं करता है, और इसलिए फिर बाद में उसने धीरे धीरे करके विक्रम की खातिर ही उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब सनाया और विक्रम का डाइवोर्स हो गया था, तब जाकर धीरे धीरे करके माया है अपने असली रंग सनाया को दिखाना स्टार्ट किए थे, और तब जाकर उसे सारी बातें समझ में आई थी कि विक्रम कभी उससे नफरत करता ही नहीं था, बल्कि वह तो उससे प्यार करता था और उसी की ही प्लानिंग की वजह से उन लोगों की शादी हो पाई थी। माया ने सनाया को ये तो बताया था कि विक्रम की वजह से ही उन दोनों की शादी हो पाई थी, लेकिन माया लीजिए उसे नहीं बताया था कि ऐसा भी विक्रम ने आखिर क्या किया था कि माया को उसे छोड़कर जाना पड़ा था। तभी एक बार फिर सनाया के कानों में विक्रम की आवाज़ पड़ती है, जिसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी, जो कि सनाया के लिए ही थी। क्या हुआ सनाया, तुम क्या पूछना चाहती हो, पूछो मुझसे। सनाया कहती है, विक्रम मुझे जानना है कि उस रात आप हमारी फर्स्ट नाइट के दिन कहाँ पर गए थे और आप क्यों नहीं आए थे। प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बताइए कि उस रात आप क्यों नहीं आए थे। क्या कारण था ऐसा कि आप उस रात नहीं आई थी। ये कहते कहते सनाया होने लगती है लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। जब सनाया को विक्रम रोते हुए देखता है तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। वह सनाया की आंखों में कभी भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यह आंसू तो खुद उसकी वजह से ही थे। विक्रम सनाया को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसे बहुत टाइट हग करते हुए कहता है, प्लीज़ सनाया रोना बंद करो, मैं तुम्हें इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकता। प्लीज़ रोना बंद करो, मुझसे तुम्हारा ये रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सनाया रोते रोते ही कहते हैं, मुझे बताए विक्रम आप उस रात क्यों नहीं आए थे। मैंने पूरी रात आपका इंतजार किया था, आप क्यों नहीं आए थे। उस दिन आप क्यों नहीं आए थे। सनाया इसलिए इतना ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसे उसकी पुरानी यादें वापस याद आने लगी थी। उसमें वही दर्द, वही दुख उसके दिल में उधर आया था जो कि उस रात उसने महसूस किया था। बेचारी सनाया को आज तक ये बात पता नहीं चली थी फिर क्यों विक्रम उस रात उसके पास नहीं आया था, और आज तक भी से इस बात का इल्म नहीं था।
जब विक्रम उससे प्यार करता था और उससे नफरत नहीं करता था तो वह क्यों उस रात उसके पास नहीं आया था। विक्रम चलाया को गले लगाए हुए ही कहता है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, बस तुम रोना बंद करो, ठीक है। ये कहकर वो उसके माथे पर एक प्यार भरा किस करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। इस वक्त विक्रम को भी अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने सनाया को इस बारे में नहीं बताया था। काश उसने पहले ही सनाया को सब कुछ बता दिया होता तो उनके बीच ये 2 सालों तक कोई दूरी नहीं रहती। लेकिन बेचारे विक्रम को ये कहाँ पता था कि सनाया ने ये 2 साल की दूरी ही नहीं बल्कि पूरी एक जिंदगी भर का इंतजार किया है उसके प्यार को पाने के लिए। विक्रम को अपने आप से अलग करता है और फिर टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाता है, उसे अपने हाथों से सनाया को पिलाता है। पानी पीने के बाद सनाया थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। विक्रम जब देखता है सनाया अब बेहतर महसूस कर रही है, तब विक्रम सनाया का एक हाथ अपने हाथों में लेते हुए उसकी तरफ प्यार भरी नजरों देखता है और उसका एक हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार भरी आवाज में उससे कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। विक्रम जब सनाया को ये सारी बातें कह रहा था तब सनाया इतना तो समझ गई थी कि जो कोई भी बात है वह बहुत बड़ी बात है, इसलिए विक्रम इतनी ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। विक्रम कहता है, अच्छा तुम्हें विशाल की बहन याद है, हमारी शादी में भी आई थी, जिसने तुम्हें मंडप में लाने में हेल्प भी की थी। सनाया को याद आता है कि जब उसकी शादी हो रही थी तब वहां पर एक प्यारी सी लड़की आई थी जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल के बीच की होगी, दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। उस वक्त सनाया अपने रूम में तैयार हो रही थी, उसके चेहरे पर कोई फास्ट खुशी तो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर यह बात तो नहीं होने दी थी। तभी वहां पर एक चुलबुली सी लड़की आई थी जो कि देखने में किसी परी से कम नहीं थी, एकदम प्यारी, एकदम क्यूट। उस लड़की ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। सनाया भी उसको एक पल को देखकर दंग रह गई थी। वह अपने वॉइस में कब आई थी जब उस लड़की की प्यारी सी और दिल को खुश कर देने वाली आवाज उसके कानों में पहुंची थी। लड़की कहती है, वह खम्मा घनी भाभी सा, मैं आपकी एकलौती और प्यारी ननद हूँ, मेरा नाम प्रांजलि है। फिर लड़की अपनी बात को आगे रखते हुए कहती है, लेकिन आप मुझे पीलू बुला सकती है, सब लोग मुझे प्यार से पीलू भी बुलाते हैं। ये कहकर वह लड़की मुस्कुराने लगती है। उस लड़की की प्यारी सी स्माइल और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर सनाया के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह उसको प्यार से देखते हुए कहती है, हेलो पीहू, कैसी हो तुम। वह लड़की भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, आप बताएं आप कैसी हैं। वैसे मैं आपको यहाँ से ले जाने आई हूँ, पंडित जी बुला रहे हैं आपको, और साथ में भैया भी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्यों ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हुआ है। वह डायरेक्ट लंदन से यहाँ पर आई थी शादी अटेंड करने के लिए। उसे किसी ने कुछ भी नहीं बताया था कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसलिए पीलू को कुछ भी नहीं पता था कि विक्रम की शादी सनाया से नहीं बल्कि माया से होने वाली थी। जब सनाया पीयू के मुंशी यह सारी बातें सुनती है तो उसकी बातें सुनकर उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन साथ ही पता चल गया था किसी को उसकी शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। थोड़ी ही देर में पीयू सनाया हो मंडप में लेकर जाती है और वहां पर उन लोगों की पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हो जाती है। सनाया को भी पीहू बहुत पसंद आई थी, इसलिए उसे पीहू अभी तक याद थी। लेकिन चलाया को एक बात समझ में नहीं आ रही थी, जब सनाया शादी करके महल में आई थी तब उसे कहीं भी पीहू दिखाई नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पीहू इतनी जल्दी कहाँ पर जा सकती है। उसने एक बार महारानी सा से पूछा भी था इस बारे में, लेकिन महारानी सा ने ये कहकर टाल दिया था। पीहू की एग्जाम आ गई थी इसलिए उसे वापस से लंदन जाना पड़ा था और वह एक दिन के लिए ही शादी अटेंड करने के लिए आई थी। उसके बाद उसने कभी भी 2 सालों में पीहू का जिक्र तक महल में नहीं सुना था, क्योंकि जब जब पीहू की बात घर में होती थी घर वाले परेशान हो जाते थे और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। आज जब इतने सालों बाद उसने पीहू का जिक्र विक्रम के मुंह से सुना तो फिर कुछ गलत होने का एहसास होता है। सनाया विक्रम की तरफ देखती है और कहती है, पीहू के साथ क्या हुआ, आपस की बात क्यों कर रहे हैं। विक्रम थोड़ी परेशानी के साथ सनाया की तरफ देखता है और कहता है, जिस रात हमारी शादी हुई थी उसी रात हमारे किसी दुश्मन ने पीहू को किडनैप कर लिया था, जिसका पता हमें उसी रात चल गया था और इसीलिए शादी होने के तुरंत बाद हम लोग पीहू की खोज में चले गए थे। ये बात हम लोगों ने बाहर नहीं आने दी थी, क्योंकि अगर यह बात बाहर पता हो चलती तो हमारे और भी कई दुश्मन इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते थे।
जैसे ही सनाया विक्रम की बात सुनती है उसके दिल में एक तेज दर्द महसूस होता है। उसे पीहू का वही हंसता खेलता चेहरा दिखाई देता है जो कि उस दिन उसने देखा था जब वह उसे लेने के लिए आई थी, तब से उसने उसे कभी नहीं देखा था। सनाया को ये बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है कि उस दिन ये सब हुआ था। विक्रम अपनी बात आगे रखते हुए कहता है, ये बात सिर्फ महाराजा सा चाचा जी और विशाल को ही पता थी। हमने और किसी को ये बात बताने की जहमत नहीं उठाई थी क्योंकि सब लोग बहुत परेशान हो जाते और पता नहीं चाची सका तो क्या ही हाल होता कि उनकी बच्ची का इस तरह से किडनैप कर लिया गया है, वह भी हमारे दुश्मनों द्वारा। पीहू को बचाने में और दुश्मनों का पता लगाने में हम लोगों को 2 से 3 दिन लग गए थे। जब हमें पीहू मिली थी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। उस वक्त हम लोग बहुत घबरा गए थे कि पता नहीं हमारी बहन के साथ ऐसा क्या हुआ है। हम लोगों ने उस इंसान को वहीं पर जान से मार दिया था जिसने हमारी बहन के साथ ये किया था। उसके बाद हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे जो कि हमारा खुद का ही बनाया हुआ हॉस्पिटल था, इसलिए बात लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब डॉक्टर ने पीहू का चेकअप किया था तब उन्होंने बताया था कि पीहू को सदमा लगा है और उसे रिकवरी होने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। डॉक्टर ने हमें ये भी बताया था कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन शायद उसके सामने कुछ ऐसी चीजें की गई है जिसकी वजह से उसकी यह हालत हो गई है। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि क्यों मैंने उस आदमी को सिर्फ एक गोली से ही उसकी जान ले ली थी। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मांगना चाहता था। उस वक्त जब मुझे तीनों की हालत के बारे में पता चला था। विक्रम जब ये सारी बातें कह रहा था तो उसके चेहरे पर उसके भाव साफ झलक रहे थे। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ अपनी बहन के लिए बहुत दुख भी हो रहा था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि उसकी बहन की वह रक्षा नहीं कर पाया था। उसे वह सारे पल याद आने लगते हैं जब पीहू उसके साथ होती थी। पीहू विक्रम से पूरे 5 साल छोटी थी और विशाल 3 साल छोटी थी। विशाल और विक्रम दोनों ही अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वह थी ही इतनी प्यारी। वह कभी भी उसे लड़ाई नहीं करती थी और वह जो बोलते थे उनकी बात मान लिया करती थी। वह दोनों ही अपनी बहन को अपने बच्चे की तरह मानते थे, हालांकि वह खुद भी बच्चे थे उस टाइम पर। सनाया भी विक्रम की बात सुनती है लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है जिसे सोचकर यह उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। सनाया सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर वह जो सोच रही है वह बात सच है तो उसकी जिंदगी में एक और धोखेबाज था जिसने कि उसकी जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 8/5/2006 रविंदर ऑफिस। जब डॉक्टर ने पीहू का चेकअप किया था तब उन्होंने बताया था कि पीहू को सदमा लगा है और उसे रिकवरी होने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे। डॉक्टर ने हमें ये भी बताया था कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन शायद उसके सामने कुछ ऐसी चीजें की गई है जिसकी वजह से उसकी यह हालत हो गई है। उस वक्त मेरा मन कर रहा था कि क्यों मैंने उस आदमी को सिर्फ एक गोली से ही उसकी जान ले ली थी। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मांगना चाहता था। उस वक्त जब मुझे तीनों की हालत के बारे में पता चला था। विक्रम जब ये सारी बातें कह रहा था तो उसके चेहरे पर उसके भाव साफ झलक रहे थे। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ अपनी बहन के लिए बहुत दुख भी हो रहा था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि उसकी बहन की वह रक्षा नहीं कर पाया था। उसे वह सारे पल याद आने लगते हैं जब पीहू उसके साथ होती थी। पीहू विक्रम से पूरे 5 साल छोटी थी और विशाल 3 साल छोटी थी। विशाल और विक्रम दोनों ही अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वह थी ही इतनी प्यारी। वह कभी भी उसे लड़ाई नहीं करती थी और वह जो बोलते थे उनकी बात मान लिया करती थी। वह दोनों ही अपनी बहन को अपने बच्चे की तरह मानते थे, हालांकि वह खुद भी बच्चे थे उस टाइम पर। सनाया भी विक्रम की बात सुनती है लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ ऐसा आता है जिसे सोचकर यह उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। सनाया सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर वह जो सोच रही है वह बात सच है तो उसकी जिंदगी में एक और धोखेबाज था जिसने कि उसकी जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि विशाल उसके साथ ऐसा कर सकता है। उसने विशाल को अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, लेकिन उसके साथ क्या किया। विशाल को पता था कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ है और क्यों विक्रम उस रात उसके पास नहीं आया था। शादी के लगभग 10 से 15 दिन बाद जब विशाल और सनाया की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी, तब एक बार सनाया ने विशाल से इस बारे में बात की थी। उसने उसे बताया था कि वह कितना ज़्यादा दुखी थी उस टाइम पर।
इनफैक्ट उसे तो रोना भी आ रहा था। तब विशाल ने उसको गले लगा लिया था और उसे दिलासा दे रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पर वहां पर विक्रम भी आ गया था और उन लोगों को इस हालत में देख लिया था। विक्रम ने उस वक्त उन दोनों से कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे आज भी याद है कि विक्रम उसके लिए उस दिन एक ड्रेस लेकर आया था, क्योंकि उसे किसी इवेंट में अपने फीमेल पार्टनर को लेकर जाना था और वही देने के लिए वह सनाया के कमरे में गया था। लेकिन जब उसने वहां का नज़ारा देखा था तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस टाइम पर सनाया विक्रम को सब कुछ बताने के लिए उसके पीछे जाने ही वाली थी, क्योंकि विक्रम वहां से चला गया था। तब विशाल उसका हाथ पकड़कर यह कहकर रोक लिया था कि विक्रम अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो और गुस्से में है, थोड़ी देर में उससे बात कर लेना। अगर वह अभी उससे मनाने गई तो बात बिगड़ भी सकती है। सनाया को भी विशाल की बात एकदम सही लगी थी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली थी। और जब उसने दोबारा से इस बारे में पूछा कि विक्रम उस रात क्यों नहीं आया था, तो विशाल ने ये कहकर बात को टाल दिया था, विक्रम भाई सच में इस शादी से खुश नहीं है और उन्होंने यह शादी सिर्फ और सिर्फ परिवार की इज्जत बचाने के लिए की है। विक्रम भाई मुझे बता कर गए थे वह 2-3 दिनों के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। उन्हें कुछ दिनों की शांति की जरूरत है, इसलिए वह अपने फार्म हाउस पर रहने वाले हैं। सनाया को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था तो विशाल उसके साथ इतना सब कुछ कर सकता था। इसका मतलब यह था कि जो कुछ भी वह विक्रम के खिलाफ उसे कहता था कि वह उससे प्यार नहीं करता है, वह हमेशा बिजी रहता है और उसके साथ नहीं रहना चाहता है, वह सब एक झूठ था। असल में तो विक्रम उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे जिसके कारण वह यहाँ पर आ ही नहीं पाया था। इस वक्त सनाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था विशाल पर, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसने ठान लिया था कि वह एक एक करके तब से बदला ले कि जिसने उसकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की है उसे वह छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। सनाया अपने दिल की हर एक बात विशाल से बताती थी अपना दोस्त समझकर, और अपने दिल का हाल बालता करो थोड़ा अपने मन को हल्का कर दी थी। लेकिन उसने शादी को कहा ही पता था कि जिसे वह अपना दोस्त समझकर उसे सब कुछ बता रही है उसकी जिंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है। लेकिन उसे अभी भी इस बात का पता नहीं था कि विक्रम ने आखिर उसके साथ ऐसा किया तो किया क्यों। उसे इस बात का तो पता लगाना ही होगा कि विशाल ने आखिर उसके साथ ऐसा किया क्यों था। उसकी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी, और रही बात विक्रम से नाराजगी की, तो उसने कभी भी इस तरह की चीजें नहीं देखी थी जिससे उसे पता चल सके कि वह विक्रम से नफरत करता है। जब विक्रम देखता है कि सनाया अपनी ही किसी सोच में गुम है तो वह उसके गाल पर एक प्यार भरा किस करते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। सनाया जो कि अपनी ही सोच में घूमती, जैसे ही उसे विक्रम का टच महसूस होता है उसकी तरफ देखती है तो पाती है विक्रम उसे प्यार भरी नज़रों से देख रहा है, जिसे देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। विक्रम एक बार फिर अपना हाथ उसके गाल पर रखकर एक बहुत ही प्यारी और जेंटल टोन में उससे पूछता है, क्या हुआ सनाया, बताओ मुझे। विक्रम सोच रहा था कि सनाया उसको कुछ बताएगी, लेकिन सनाया कुछ कहने की जगह उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। विक्रम सर आया हुआ देखता है तो वह तुरंत ही उसे अपनी बाहों में भर लेता है, उसे शांत कराने की कोशिश करता है। विक्रम कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो, प्लीज़ इस तरह से रो मत, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तुम इस तरह से रोती हो तो। ये कहते वक्त विक्रम की आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी, जिसे सनाया भी महसूस कर पा रही थी, जिसे महसूस करके उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। सनाया बेचारी आज तक किसी गलतफहमी में थी कि विक्रम उसे अवॉइड करता था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर उसने एक बार सामने से विक्रम से बात कर ली होती तो बात यहाँ तक नहीं आती। सनाया कहती है, विक्रम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको हमेशा गलत समझती रही थी। मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं और इसके लिए आप उस रात हमारे कमरे में भी नहीं आए थे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वे कहते हैं वक्त सनाया की आवाज़ काम पर ही थी, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। सनाया ने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में इतने इम्पोर्टेंट लोग भी उसको धोखा देंगे और उसके साथ फरेब करेंगे। वह हमेशा आसानी से लोगों पर विश्वास कर लिया करती थी और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। सनाया बस यही सब सोच सोच कर रोए जा रही थी, और उसने विक्रम को इस वक्त बहुत ज़्यादा टाइट हक किया हुआ था। ऐसा था जैसे कि अगर उसने उसको एक पल के लिए भी छोड़ा तो वह कहीं पर गायब हो जाएगा। विक्रम की उसकी बेचैनी को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सनाया को क्या हो गया है। विक्रम जब देखता है कि सनाया का रोना धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर कुछ सोचकर वह तुरंत ही उसे अपनी बाहों में उठाता है।
और उसे बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में जाकर सनाया को शावर के नीचे खड़ा कर देता और खुद भी उसके साथ खड़ा होता है। उसके बाद वह तुरंत ही शावर ऑन कर देता है। जैसे ही सनाया की बॉडी पर शावर का ठंडा पानी पड़ता है वह तुरंत ही ठंड से सिहर उठती है। ठंड की वजह से वह विक्रम को और भी ज्यादा कस के गले लगा लेती है क्योंकि विक्रम की बॉडी काफी गर्म थी और सनाया की पकड़ विक्रम पर और भी ज्यादा कस जाती है। विक्रम देखता है कि सनाया का रोना बंद हो गया है, तब जाकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है और फिर वह प्यार से अपने दोनों हाथों से सनाया के गाल को पकड़कर उसे ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर प्यार भरी नजरों से देखता है और कहता है, अब तुम ठीक हो। सनाया को अब जाकर महसूस होता है कि वह क्या कर रही थी। अगर विक्रम मुझसे पूछेगा कि वह क्यों रो रही थी तो क्या ही जवाब देगी। विक्रम सनाया से कुछ पूछने की वाला होता है कि उससे पहले ही सनाया ये बात पता लगा लेती है कि विक्रम उससे क्या पूछने वाला है। लेकिन इस वक्त सनाया के पास विक्रम के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। अगर वह विशाल के बारे में ये सारी बातें विक्रम को बता भी देती है, इससे ऐसा होगा जैसे कि वह भाइयों के बीच में दरार पड़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी सनाया के पास विशाल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। और उससे भी बड़ी बात, अभी तक सनाया को ये बात नहीं पता कि विशाल ने ये सब क्यों किया था। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। माया ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके पीछे एक कारण था कि वह विक्रम से शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती थी और साथ ही साथ राजस्थान के हुक्मरानी सा बनना चाहती थी। लेकिन विशाल के पास ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए उसने ये सब किया था? क्योंकि अगर उसे राजा बनना होता तो वह ये सारी प्लानिंग करके कोई मतलब नहीं था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि विक्रम को पहले ही राजा घोषित कर दिया गया था और अगर उसे राजा बनना है तो उसे विक्रम के साथ बुरा करना चाहिए था। लेकिन उसने विक्रम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वह विक्रम से बहुत प्यार करता है, उसके साथ कुछ भी गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। विक्रम जो कि कब से सनाया के एक्सप्रेशंस को देख रहा था, जो कि पल पल में बदल रहे थे, कभी वह परेशान नजर आ रही थी तो कभी वह दुखी नजर आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सनाया इस वक्त क्या सोच रही हो और क्या उसके दिमाग में चल रहा है। विक्रम सनाया के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसे थोड़ा हिलाते हुए उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर लाता है और कहता है, सनाया क्या हुआ, तू क्यों परेशान लग रही हो, क्या कोई परेशानी है? विक्रम आगे कुछ कहता उससे पहले ही सनाया आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे शांत कर देती है। विक्रम इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तो सोच रहा था कि पता नहीं सनाया के साथ ऐसा क्या हो गया है कि वह इतनी परेशान नजर आ रही है। उसने सनाया के किस करने की बात तो बिल्कुल अपने दिमाग में लाई ही नहीं थी। वह बेचारा वहां पर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद वह भी सनाया का साथ देने लगता है। 8/5/2007 रविंद्र ऑफिस। क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। माया ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके पीछे एक कारण था कि वह विक्रम से शादी करके उसकी सारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहती थी और साथ ही साथ राजस्थान के हुक्मरानी सा बनना चाहती थी। लेकिन विशाल के पास ऐसा कौन सा कारण था जिसके लिए उसने ये सब किया था? क्योंकि अगर उसे राजा बनना होता तो वह ये सारी प्लानिंग करके कोई मतलब नहीं था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि विक्रम को पहले ही राजा घोषित कर दिया गया था और अगर उसे राजा बनना है तो उसे विक्रम के साथ बुरा करना चाहिए था। लेकिन उसने विक्रम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था और उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वह विक्रम से बहुत प्यार करता है, उसके साथ कुछ भी गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। विक्रम जो कि कब से सनाया के एक्सप्रेशंस को देख रहा था, जो कि पल पल में बदल रहे थे, कभी वह परेशान नजर आ रही थी तो कभी वह दुखी नजर आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सनाया इस वक्त क्या सोच रही हो और क्या उसके दिमाग में चल रहा है। विक्रम सनाया के कंधे पर अपना हाथ रखता है और उसे थोड़ा हिलाते हुए उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर लाता है और कहता है, सनाया क्या हुआ, तू क्यों परेशान लग रही हो, क्या कोई परेशानी है? विक्रम आगे कुछ कहता उससे पहले ही सनाया आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे शांत कर देती है। विक्रम इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, तो सोच रहा था कि पता नहीं सनाया के साथ ऐसा क्या हो गया है कि वह इतनी परेशान नजर आ रही है। उसने सनाया के किस करने की बात तो बिल्कुल अपने दिमाग में लाई ही नहीं थी। वह बेचारा वहां पर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद वह भी सनाया का साथ देने लगता है।
सनाया धीरे धीरे करके अपने हाथ विक्रम के बारे में लेकर चली जाती है और उसके बालों को सहलाने लगती है। ओके के धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही थी। विक्रम के हाथों की पकड़ भी सनाया की कमर पर कसती जाती है। उसके बाद में उसे किस तरह रखता है। फिर सनाया को विक्रम अपनी गोद में उठाता है और उसे बैग की तरफ लेकर जाता है। सनाया को बैग के ऊपर अच्छी सी लेटा देता है। उसके बाद में खुद उसके ऊपर आ जाता है। विक्रम फिर सनाया की आंखों में देखता है तो उसे अपने लिए सनाया की आंखों में बेशुमार प्यार नजर आता है, जिसे देखकर ही उसके दिल में बहुत सुकून महसूस होता है। शनाया जब देखती है कि विक्रम उसको ही देख रहा है तो उसकी आंखों में शायरी छा जाती है और वह तुरंत ही अपनी आंखें नीचे झुका लेती है। उसका चेहरा इस वक्त टमाटर की तरह लाल हो रखा था शर्म की वजह से। विक्रम शनाया को खुद से इस तरह से शर्माता हुआ देखता है तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छा जाती है और वह प्यार से अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर शनाया के गाल पर रखता है और उसके माथे पर अपने होंठ को रखकर उसे एक प्यारा सा किस करता है। सनाया अपनी आंखें खोलकर उसको देखती है तो उसकी आंखें विक्रम की आंखों से मिलती, जिसे देखकर वह एक बार फिर से अपनी आंखें झुका लेती है। विक्रम आगे बढ़ते सनाया की दोनों आंखों पर धीरे धीरे किस करता है, उसके बाद उसके दोनों गालों पर और फिर आखिर में उसके होठों पर किस करने लगता है। सनाया अपने दोनों हाथ विक्रम के गले में डाल देती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। विक्रम भी आगे बढ़ते उसको किस करता है। उसके बाद वह उसके सारे कपड़े अलग कर देता है और अपनी भी कपड़े साइड में निकाल कर फेंक देता है। एक बार फिर वह लोग इस दुनिया जहां को पूरे कर अपने प्यार की दुनिया में खो गए थे। अंडस्को महल में विक्रम के चाचा चाची अपने कमरे में बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। चरण कहते हैं, माया ने तो कहा था कि आज सनाया विक्रम से तलाक लेकर इस महल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा है कि वह यहाँ से जाने वाली है। उन दोनों को साथ देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वह लोग कभी एक दूसरे से अलग होना ही ना चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक रात में ऐसा भी क्या हो गया है कि विक्रम और सनाया में इतने ज़्यादा बदलाव नजर आ रहे हैं। इससे पहले तो सनाया ने कभी इस महल में पूजा तक नहीं की थी और आज उसने पूजा भी के साथ ही साथ उसने सारे घर वालों के लिए उनके मनपसंद का नाश्ता भी बनवाया था। चरण जी की वाइफ कहती हैं, पता नहीं यह मनहूस कब यहाँ से जाएगी। मैंने तो अच्छा खासा माया के साथ विक्रम की शादी तय की थी, पता नहीं इस माया को भी क्या जरूरत थी शादी के मंडप से भागने की। अगर उसकी शादी विक्रम से हो गई होती तो हमें इतना सब कुछ देखना ही नहीं पड़ता। मनहूस कहीं कि पता नहीं कब इससे हमारा पीछा छूटेगा। जिस तरह से आज विक्रम शनाया एक दूसरे के करीब नजर आ रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि वह लोग डिवोर्स लेग। वो लोग इसी उधेड़बुन में थे कि पता नहीं सनाया के साथ क्या गलत है। आज वह हम दोनों को काफी बदली बदली नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही ग्लो नजर आ रहा था उन लोगों को। अंडस्को विशाल इस वक्त काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था और वह इस वक्त किसी को फोन पर गुस्से से डांट रहा था। माया, तुमने तो कहा था कि तुमने विक्रम से बात कर ली है और उसने कहा भी है कि वह कल रात सनाया को डाइवोर्स नहीं देगा, लेकिन उन दोनों को देखकर तो लग नहीं रहा है कि वह लोग डाइवोर्स लेने भी वाले हैं। उन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उन लोगों की कल ही शादी हुई हो। तुमने कहा था कि सनाया भी इस डाइवोर्स के लिए मान गई है, तो अब क्या हुआ है? मेरे कुछ आदमियों ने बताया है कि वह लोग तो आज कुलदेवी के मंदिर भी गए थे और साथ ही साथ वह लोग अभी इस वक्त एक होटल में भी है, वह भी एक ही कमरे में। विशाल को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ उसे माया को जान से मारने का मन कर रहा था। विशाल उस पल को याद करता है जब उसने बनाया को पहली बार देखा था। उसने सनाया को एक कैफे में देखा था जब वह अपने दोस्तों के साथ वहां पर किसी सेलिब्रेशन के लिए आई हुई थी। विशाल उसको पहली नज़र में देखकर ही अपना दिल हार बैठा था और उसको ही अपनी वाइफ बनाना चाहता था, इसलिए उसने कई दिनों तक सनाया का पीछा भी किया था और उसके बाद उसकी फैमिली के बारे में पता कर आया था। तब विशाल को ये पता चला था कि शनाया कोई और नहीं बल्कि माया की कजन सिस्टर भी है। जब विशाल को ये बात पता चली थी तो वह बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि वैसे तो विशाल को सनाया से बात करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस तरह से तो लोग रिश्तेदार हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी सनाया को उसके बाद ही करनी ही पड़ती। उसके पास कई सारे चांसेस होते फिर सनाया को अपना बनाने के लिए, लेकिन वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली। जिस लड़की को वह अपनी वाइफ बनाना चाहता था वह आखिर में उसकी भाभी बन गई थी। विशाल ने जैसे तैसे करके अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार किया था और अपने आप को मना भी लिया था कि वह सनाया से दूर रहेगा।
लेकिन जब विक्रम और सनाया शादी करके महल वापस लौटे थे, तब विशाल मैं विक्रम से उस हादसे के बारे में बात करने गया था जो कि उसकी बहन प्रांजलि के साथ हुआ था। तब उसने विक्रम को किसी से बात करते हुए सुना था। विक्रम कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, माया को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ, मैं उसे यूं ही जाने नहीं दे सकता। विशाल बस इतना ही सुन पाया था। उसके बाद विक्रम ने फोन कट कर दिया था और पीछे मुड़कर देखा तो उसने सामने विशाल को पाया था। तब विशाल ने विक्रम से पूछा था, भैया क्या आप शादी से खुश नहीं हैं? क्या आपने किसी मजबूरी में आकर यह शादी की है? आप मुझे बता सकते हैं? विक्रम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, छोटे अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, अभी हमें हमारी बहन को बचाना है, चलो जल्दी से यहाँ से। यह कहकर वह तुरंत ही वहाँ से निकल गया था। तब विशाल को ऐसा लगा था कि विक्रम ने यह शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि माया उसे छोड़कर चली गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी विक्रम सनाया से शादी नहीं करता। विशाल को ये गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी हस्बैंड अपनी फर्स्ट नाइट पर अपनी वाइफ को इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाता। वह अपने सबॉर्डिनेट भी कह सकता था पीहू को ढूंढने के लिए, लेकिन विक्रम ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वह अपने फर्स्ट नाइट को छोड़कर पीहू को ढूंढने के लिए निकल गया था। विशाल को यही लगा था कि विक्रम ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वह सनाया को अवॉइड कर सके। और जब कुछ दिनों बाद साइना या नहीं उससे इस बारे में बात की थी, विशाल ने उसे वही सब बताया था जो कि उसे लगता था और उसने सच्चाई बताना जरूरी नहीं समझा। अगर उसने उस टाइम पर उसे सच्चाई बता दी होती तो अभी विक्रम और सनाया इस तरह से अलग नहीं होते। लेकिन विशाल को यह नहीं पता था, विक्रम अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उनके साथ विशाल को ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि पीहू विक्रम की सगी बहन नहीं थी बल्कि विशाल की सगी बहन थी। उसके बाद एकदम उसी माया मिली थी और माया ने उसे बताया था कि उसे किसी मजबूरी के चलते ही शादी से जाना पड़ा था। वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन लोगों के किसी दुश्मन ने उसे किडनैप कर लिया था जो वह अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से वापस आ रही थी। फिर क्या था, जो विशाल का खोया हुआ और सोया हुआ प्यार था सनाया के लिए, वह वापस भेजा गया था और वह किसी भी हालत में सनाया को वापस से अपना बनाना चाहता था। इसलिए ही उसने माया का साथ देना मुनासिब समझा। फिर वह माया के हर एक काम में उसका साथ देने लगा था ताकि विक्रम को माया का साथ मिल सके और उसे सनाया का। लेकिन उस बेवकूफ़ को यह नहीं पता था कि माया सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है ताकि वह इस महल में वापस आ सके। विशाल के मम्मी पापा भी माया के साथ मिले हुए थे, क्योंकि माया ने उनसे कहा था कि एक बार जब वह इस महल में आ जाएगी तो भले ही रानी वह होगी लेकिन राज उन लोगों का ही होगा, और इसी लालच के चलते हुए वह दोनों भी माया का साथ देने लगते हैं। माया की प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा सटीक थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इसीलिए वह अपने सारे प्लान में कामयाबी पाई थी और उसने आखिरकार विक्रम से शादी कर ही ली थी और सनाया को महल से निकलने पर भी मजबूर दिया था। लेकिन भगवान को ये सारी बातें मंजूर नहीं थी, इसलिए ही सनाया मरकर भी वापस से इस बार जिंदा होकर आई है उसका काल बन के। इस बार वह माया भी किसी भी शाम को कामयाब नहीं होने देगी। 8/5/2008 रविंद्र ऑफिस। उसके बाद एकदम उसी माया मिली थी और माया ने उसे बताया था कि उसे किसी मजबूरी के चलते ही शादी से जाना पड़ा था। वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन लोगों के किसी दुश्मन ने उसे किडनैप कर लिया था जो वह अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से वापस आ रही थी। फिर क्या था, जो विशाल का खोया हुआ और सोया हुआ प्यार था सनाया के लिए, वह वापस भेजा गया था और वह किसी भी हालत में सनाया को वापस से अपना बनाना चाहता था। इसलिए ही उसने माया का साथ देना मुनासिब समझा। फिर वह माया के हर एक काम में उसका साथ देने लगा था ताकि विक्रम को माया का साथ मिल सके और उसे सनाया का। लेकिन उस बेवकूफ़ को यह नहीं पता था कि माया सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है ताकि वह इस महल में वापस आ सके। विशाल के मम्मी पापा भी माया के साथ मिले हुए थे, क्योंकि माया ने उनसे कहा था कि एक बार जब वह इस महल में आ जाएगी तो भले ही रानी वह होगी लेकिन राज उन लोगों का ही होगा, और इसी लालच के चलते हुए वह दोनों भी माया का साथ देने लगते हैं। माया की प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा सटीक थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इसीलिए वह अपने सारे प्लान में कामयाबी पाई थी और उसने आखिरकार विक्रम से शादी कर ही ली थी और सनाया को महल से निकलने पर भी मजबूर दिया था। लेकिन भगवान को ये सारी बातें मंजूर नहीं थी, इसलिए ही सनाया मरकर भी वापस से इस बार जिंदा होकर आई है उसका काल बन के। इस बार वह माया भी किसी भी शाम को कामयाब नहीं होने देगी। अगली सुबह सनाया और विक्रम आराम से एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। तभी अचानक से सनाया की नींद खुलती है। सनाया के चेहरे पर इस वक्त डर साफ नजर आ रहा था, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छाई हुई थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी, अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रही थी।
सनाया ने बहुत ही भयानक सपना देखा था, या फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि उसने अपनी पिछली जिंदगी को वापस से अपने सपने में जिया था। फिर से अपने सपने में अपनी बहन माया को देखा था, जो कि वापस से उससे वह सब कुछ ही नहीं आई थी जो कि अभी उसके पास है। और जब सनाया ने उसे वह सब देने से मना कर दिया तो उसने उसी तरह से फिर से अपनी बंदूक निकाली और सनाया के पीने में सारी की सारी गोलियां उतार दी थी। सनाया अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रही थी। जब वह थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करती है, तब उसकी नज़र आसपास के लैब भारी पड़ जाती है, जो कि एक ब्यूटीफुल सा कमरा था। कमरे में बिखरे हुए कपड़े पर जाती है, जो कि किसी और के नहीं बल्कि विक्रम और सनाया के ही थे, जो कि कल रात की होने वाली घटना की गवाही दे रहे थे। जिसे देखकर सनाया अपने सपनों से बाहर आती है और अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है कि वह सब एक सपना था। हालांकि उसने वह जिंदगी जीती, लेकिन भगवान ने उसे वापस से एक मौका दिया है और इस मौके को वह अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और किसी भी इंसान को अपनी खुशियों को जीने नहीं देगी। तभी उसकी नज़र विक्रम पर पड़ती है, जो कि पेट के बल आराम से सो रहा था। सनाया उसके चेहरे को देखती है, जिस पर दुनिया जहां का सुकून नजर आ रहा था और उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। सनाया उसको देखते ही देखते कहीं पर खो जाती है। सनाया को तब गुस्सा आता है जब विक्रम उसको अपने एक हाथ से पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। सनाया अपने सपने से जाकर उठी थी, तभी विक्रम की नींद खुल गई थी और वह सनाया को ही चोरी चुपके से देख रहा था। उसके चेहरे पर उसे परेशानी दिख रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है। उससे कुछ कहता कि उससे पहले ही बनाया उसके चेहरे को देखकर उसमें कहीं खो गई थी, जिसे देखकर उसके दिल में एक प्यारा सा एहसास जाता है, इसलिए वह वैसे ही लेटा रहता है। सनाया, जो कि अपनी ही दुनिया में कहीं दूर थी, अचानक से विक्रम थे इस तरह से खींचने से वह संभल नहीं पाती है और डायरेक्ट विक्रम के ऊपर गिर जाती है। विक्रम और सनाया दोनों ने ही कपड़े नहीं पहने थे और वह दोनों एक सफ़ेद सिल्क की चादर में लिपटे हुए थे। जैसे ही सनाया विक्रम पर गिरती है, उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वह तुरंत की विक्रम की बाहों से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम उसको और भी ताकत से अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने नीचे कर लेता है और उसके बाद जो बिना वक्त गंवाए सनाया को किस करने लगता है। सनाया विक्रम के चंगुल से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम की ताकत के आगे उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी, इसलिए बेचारी कुछ कर नहीं पाती है और थोड़ी ही देर में फिर वह भी उसका साथ देने लगती है। एक बार फिर वह लोग एक दूसरे में खो जाते हैं। महल में विशाल आज सुबह ही जल्दी उठ गया था और लिविंग रूम में बैठा हुआ था। उसे सनाया की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि कल रात से ही वह वापस नहीं आई थी और उसे ये भी लग रहा था कि पता नहीं सनाया के साथ क्या हुआ होगा। उसे रात नींद ही नहीं आई थी। वह पूरी रात करवटें बदलता रहा था और सुबह होते ही वो लिविंग रूम में बैठा हुआ था कि कब उसे सनाया को देखने का मौका मिले। महारानी और महाराजा साले और बाकी के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे और सबने अपना ब्रेकफास्ट करके अपने अपने काम पर निकल गए थे, लेकिन विशाल वहीं पर बैठा हुआ था। उसे बस एक नज़र सनाया को देखना था। तभी उसे सामने से आते हुए विक्रम और सनाया दिखाई देते हैं। इन दोनों को साथ में देखकर उसे बिल्कुल अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वह अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाभी, कैसे हो आप लोग? कल से आप लोगों का कहीं पर अता पता ही नहीं था, कहाँ पर गए थे आप लोग? किसी को बताया भी नहीं। हालांकि विशाल को सारी बातें पता थी कि वह लोग कहाँ पर गए हैं और कहाँ पर नहीं, लेकिन फिर भी वह इस तरह से दिखावा कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। वैसे एक बात तो है, कुछ लोग दिखावा करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, कोई भी उनकी चालाकी को पकड़ नहीं सकता है। उन लोगों की कैटेगरी में ही विशाल और माया आते थे। जब विशाल सनाया की तरफ प्यार से मुस्कुराकर देखता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, विक्रम के सामने गुड मॉर्निंग तो कहती है, लेकिन पहले जैसा स्माइल करके उससे बात नहीं करती है, बल्कि उसे इग्नोर कर देती हो और अपनी नज़र उससे फिर लेती है और विक्रम के एक हाथ को गले लगा लेती है, जिसे देखकर विशाल के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। विक्रम के सामने और तनाया को भी वह कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि अभी तक चलाया को उसके प्यार के बारे में कुछ पता जो नहीं था। सनाया विशाल की तरफ देखती है और कहती है, विशाल अभी सुबह के 11 बजे बज रहे हैं, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए हो। तुम्हें पता है कि विक्रम आज ऑफिस नहीं जा पाएंगे, फिर भी तुम यहाँ पर, वह जब भी तुम्हें कल से ही पता है कि विक्रम बाहर गए हुए थे। ये कहकर वह विशाल की तरफ देखने लगती है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन वह मुस्कान बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं थी। यह बात विशाल ने पहले ही नोटिस कर ली थी। विशाल को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि जो सनाया उससे हमेशा अच्छे से बात करती थी और कभी भी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करती थी,
आज 2 दिनों में ही उसके साथ ऐसा भी क्या हो गया है कि वह इतनी बदल गई है। उसने कल सुबह से ही विशाल से अच्छे से बात नहीं की थी, वरना तो वह अगर बाहर भी होती थी तो वह फ़ोन पर उससे बातें कर लिया करती थी। लेकिन वह बेचारा अभी विक्रम के साथ में कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए वह अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लिए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है भाभी। वह क्या है ना, आज ना ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए भाई की ही ज़रूरत होगी, मैं उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता हूँ। विक्रम भाई, आपको तो पता ही होगा कल जो हमारी मीटिंग होने वाली थी वह कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन आपको कहीं पर जाना था इसलिए उस मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा था, लेकिन आज हमें किसी भी हालत में वह मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। विक्रम विशाल की तरफ देखता है और कहता है, एक काम करो विशाल, तुम जाओ, मैं 1 घंटे में वहां पर पहुंचता हूं। तब तक तुम संभालो। ये कहकर वह शनाया का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे में मिलेगा चला जाता है। उन दोनों को एक साथ हाथों में हाथ डालकर जाता हुआ देखकर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था और वह गुस्से पाउटिंग 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 में ही अपनी कार की चाबी टेबल पर से उठाता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। ये सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सनाया का रूम। सनाया और विक्रम में दोनों ने ही अपने कपड़े होटल में मंगवा लिए थे और वहीं पर ही सावर लेकर अपने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। सनाया ने इस वक्त एक मस्टर्ड येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी और साथ में उसने ब्लैक कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था। सनाया उसमें काफ़ी खूबसूरत नजर आ रही थी और साथ ही साथ उसके चेहरे का ग्लो भी कुछ बड़ा हुआ था जिसमें वह कहर ढा रही थी। सनाया आराम से चलते हुए जाकर अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो जाते और वहां से खून निकालकर अपने बालों को कंघी करने लगती है, क्योंकि सनाया को बचपन से ही अपने बालों से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। सनाया के काले लंबे घने बाल उसकी कमर तक आते थे जो कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया करते थे। विक्रम आराम से सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में ईमेल चेक कर रहा था, लेकिन ये तो एक बहाना था कि वह अपने काम में बिजी है। हकीकत बात तो ये थी, वह तो बस सनाया को ही देख रहा था। स्माइल 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 स्माइल। सनाया जब देखती है कि विक्रम उसको ही देख रहा है तो उसे देखकर सनाया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है और वह पीछे मुड़कर विक्रम को देखती है तो उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है और इसे देखकर वह दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। हालांकि उन दोनों के बीच में वह सब हो गया था, लेकिन उन दोनों के बीच में अभी भी थोड़ी बहुत दूरियां थी जो कि एकदम से तो खत्म नहीं होने वाली थी। धीरे धीरे करके ही उन लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। सनाया नहीं तो अपनी तरफ से कदम उठा लिया था, अब बारी विक्रम की थी कि वह सनाया के लिए क्या करता है।